नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक परो पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके माइंडसेट्स को पूरी तरह से बदल सकती है। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं या अपने माइंडसेट्स को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप उन प्रिंसिपल्स एक्सप्लोर करेंगे जिससे आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डिज़ायर। डिज़ायर यानी इच्छा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। यह एक ऐसा जज्बा है जो आपके अंदर से आता है जब आप अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं। सोचो, जब आपको कोई काम बहुत पसंद हो या फिर कोई ड्रीम अचीव करना हो तो उस डिज़ायर के बिना आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस बुक में नेपोलियन हिल कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ही आपको आपके सपनों की तरफ ले जा सकता है। अगर आपको अपने गोल्स को पाना है तो उसके लिए अपने दिल से प्यार, लगन और जुनून भरना ज़रूरी है। जब आप में सच्ची इच्छा होती है तो आप हर रोज़ खुद से पूछते हो, मुझे यह क्यों चाहिए? और इस प्रोसेस से आपके माइंड में क्लैरिटी आती है। आप अपने गोल्स को क्लियरली विजुलाइज करते हो, उनके साथ इमोशनली कनेक्ट करते हो और उनके लिए हार्ड वर्क करने का कमिटमेंट लेते हो। इमेजिन करो एक ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल होता है। आपका डिज़ायर ही वो फ्यूल है। अगर फ्यूल नहीं होगा तो इंजन कभी चल नहीं पाएगा। और यह फ्यूल जब तक स्ट्रॉन्ग होता है तब तक ऑब्स्टेकल्स को आसानी से ओवरकम कर सकते हो। जब आपके दिल में सच्ची इच्छा होती है तो आप कोई भी बैरियर, कोई भी मुश्किल या फेलियर से डरे बिना आगे बढ़ते हो। इससे आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करते हो जिससे आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ देखते हो। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में यह स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपको डिफरेंशिएट करती है उन लोगों से जो सिर्फ सोचते हैं पर एक्ट नहीं करते। इस डिज़ायर को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। अपने गोल्स को लिखो, उन्हें पढ़ो और हर रोज़ उनके बारे में सोचो। इस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देते हैं जब आपको हमेशा रिमाइंड करता है कि आप किसी डायरेक्शन में जो जा रहे हैं। यह एक सेल्फ मोटिवेशन का सोर्स है जो आपको हर चैलेंजेस से लड़ने के लिए रेडी करता है और सक्सेस की तरफ ढकेल देता है। चैप्टर नंबर 2, विश्वास। फेथ यानी विश्वास एक ऐसा पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम है जो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाता है। विश्वास का मतलब है अपने आप पर और अपने ड्रीम्स पर पूरा भरोसा रखना, चाहे सर्कमस्टेंस कितनी भी टफ क्यों ना हो। जब आप में विश्वास होता है तो आप चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो। विश्वास आपको नेगेटिव थॉट्स से दूर रखता है और हर सिचुएशन में पॉजिटिव आउटकम सोचने में मदद करता है। आपने शायद कभी नोटिस किया होगा कि जब हम किसी चीज़ पर पूरी तरह बिलीव करते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। विश्वास से आपके डिसीजंस और एक्शंस डायरेक्ट होते हैं। अगर आपको को लगता है कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं तो आप नेचुरली उस डायरेक्शन में हार्ड वर्क करने लगते हो। विश्वास एक तरह का सेल्फ फीलिंग प्रोपेसी है। जहां आप बिलीव करते हैं वैसे ही आप अचीव करते हैं। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं जिससे आप विश्वास को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जब आप हर दिन अपने आप से कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ और मेरा सक्सेस तय है तो आप एक मेंटल इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ डाउट की जगह कॉन्फिडेंस होता है। विश्वास आपको इंस्पायर करता है कि आप हर सेटबैक
को एक लेसन्स के रूप में देखें और आगे बढ़ें। यह एक कांस्टेंट रिमाइंडर होता है कि आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है और अगर आप पूरी डेडिकेशन से अपने गोल की तरफ बढ़ते रहोगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा। विश्वास से आप अपने इनर स्ट्रेंथ को हार्नेस करते हैं, जो आपको हर सिचुएशन में रेजिलिएंट बनाता है। डेली प्रैक्टिस जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने विश्वास को और मजबूत बनाते हैं। जैसे आप ज़िंदगी के हर मोड़ पर कॉन्फिडेंट फील करते हो। विश्वास के बिना कोई भी बड़ा काम पॉसिबल नहीं, इसलिए इसे अपनाना और मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन एक टेक्निक है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं अपने डिज़ायर्ड आउटकम्स के लिए। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप खुद से पॉजिटिव एफर्मेशन बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपके दिमाग में वो आइडियाज़ डीपली इंग्रेन हो जाए। जब आप रोज़ पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करते हैं तो आप अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर देते हैं और एक हेल्दी और प्रोडक्टिव माइंड डेवलप करते हैं। सोचो, अगर आप रोज़ अपने आप को कहते हो मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अपने गोल्स अचीव करूँगा, तो धीरे धीरे यह बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुल मिल जाती है। यह आपके एक्शंस को शेप करती है और आपको इंस्पायर करती है कि आप वो स्टेप्स ले जो आपके सक्सेस की तरफ ले जाए। ऑटो सजेशन से आप अपने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि आप खुद को बार बार यह कंफर्म करते हैं कि आप कैपेबल हो और डिज़र्व करते हैं हो सक्सेस। यह टेक्निक तब और भी इफेक्टिव हो जाता है जब इमोशनल कनेक्ट करके हो इन इन्फॉर्मेशन से। सिर्फ वर्ड्स रिपीट करने से ज़्यादा उन्हें फील करना बहुत ज़रूरी है। जब आप हर एफर्मेशन के साथ दिल से बिलीव करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हो। यह प्रोसेस आपके इंटरनल डायलॉग्स को चेंज कर देते हैं जिससे सेल्फ डाउट और नेगेटिव सेल्फ टॉक कम हो जाता है। ऑटो सजेशंस का रेगुलर प्रैक्टिस आपको डिसिप्लिन और फोकस डेवलप करने में मदद करता है। अगर हर दिन एक रूटीन सेट कर सकते हैं जिसमें आप मेडिटेशन और एफर्मेशंस को इंक्लूड करो, जैसे जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव थॉट्स के बारे में से बाहर जाता है, आपका डिसीजंस और एक्शंस नेचुरली अलाइन हो जाते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ। इस तरह से ऑटो सजेशन एक पावरफुल टूल बन सकता है जो आपके लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं और अपने एस्पिरेशन अचीव करने में मदद करता है। यह प्रोसेस ना सिर्फ आपके सेल्फ बिलीफ को बूस्ट करती है बल्कि आपको एक क्लियर विजन प्रोवाइड करती है कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार यह बताते हैं कि आप सक्सेसफुल हो तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। इसलिए ऑटो सजेशंस को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं और देखें कैसे यह आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाता है। फोर्थ, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ पे विशेष ज्ञान से ठीक है, हर कोई जनरल नॉलेज रखता है, लेकिन जो लोग स्पेसिफिक स्किल्स और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं वो ही आगे बढ़ पाते हैं। आज के कॉम्पिटिटिव एरा में स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको दूसरों से अलग बनाता है। अगर आप किसी एक एरिया में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप मार्केट में अपनी यूनिक वैल्यू क्रिएट करते हैं जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलती है। विशेष नॉलेज हासिल करने के लिए आपको कंटिन्यूस लर्निंग और रिसर्च को अपनी लाइफस्टाइल में हिस्सा बनाना पड़ेगा।
इसका मतलब है कि आपको रेगुलर कोर्सेज, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स अटेंड करने होंगे और नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी से अपडेट रहने होंगे। आपको अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को फॉलो करना चाहिए, उनके इंसाइट्स से सीखना चाहिए और अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। ये प्रोसेस आपके करियर और पर्सनल ग्रोथ दोनों के लिए बेनिफिशियल है। जब आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करते हैं तो आप अपने आइडियाज़ और प्लान्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको पता होगा पता होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और कौन से टेक्निक्स सबसे इफ़ेक्टिव है। यह कॉन्फिडेंस आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करता है और आपके प्लान्स को रोबूस्ट बनाता है। आप जब अपनी एक्सपर्टाइज से काम करते हो तो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपके साथ कोलैबोरेट में इंटरेस्टेड होते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। फील्ड वर्क, इंटर्नशिप्स और रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स आपको उस नॉलेज को अप्लाई करने में मौका देते हैं। इससे आपको समझ आता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच क्या कनेक्शन है। आज के डिजिटल एज में ऑनलाइन रिसोर्स और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करना और भी आसान हो गया है। आप जब अपने पैशन के साथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन कर सकते हैं तो वो लर्निंग प्रोसेस एक एडवेंचर बन जाता है। हर नए कॉन्सेप्ट को समझने में एक्साइटमेंट होती है और हर चैलेंजेस एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। यह अप्रोच आपको कंटिन्यूस ग्रो करने में हेल्प करता है और आपके हमेशा अपडेटेड रखता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज से आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी परस्यू करते हैं और मार्केट में अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बना सकते हैं। फिफ्थ, इमेजिनेशन। कल्पना या इमेजिनेशन एक क्रिएटिव टूल है जो आपको नए आइडियाज़ और इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। जब आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने माइंड्स को बाउंड्री से बाहर निकाल कर सोचते हैं। इमेजिनेशन आप वो अपॉर्चुनिटी दिखाती है जो शायद आपके रूटीन थिंकिंग में है ही नहीं। यह एक ऐसी प्रोसेस है जहां आप अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं और उससे प्रैक्टिकल क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालते हैं। कल्पना का यूज़ करके आप प्रॉब्लम्स को अनकन्वेंशनल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप अपने माइंड को फ्री छोड़ देते हैं तो आप क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट करते हैं जो शायद आपके पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। इस प्रोसेस में आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और ड्रीम्स को कंबाइन करते हैं जिससे एक यूनिक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। इमेजिनेशन से ही ब्रेक थ्रू और इनोवेशन आते हैं। जब आपके लाइफ में और बिजनेस दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में इनोवेटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर प्रॉब्लम्स को सेम पुरानी अप्रोचेस से सॉल्व करते रहोगे तो आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में पीछे रह जाओगे। इमेजिनेशन आपको इंस्पायर करता है कि आप नए मेथड्स ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो और रिस्क लो। यह क्रिएटिव एनर्जी आपको इंस्पायर करती है कि आप हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो और अपने आइडियाज़ को विजुलाइज करो। अगर आप रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस रखते हो, डूलिंग करते हो या फिर क्रिएटिव हॉबीज़ फॉलो करते हो तो आप अपने इमेजिनेशन को एक्सरसाइज करते हो। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको इनर पीस के साथ साथ इनोवेटिव थिंकिंग भी देता है। इमेजिनेशन को नर्च्योर करने के लिए इन्वायरमेंटल को भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक इंस्पायरिंग स्ट्रेस फ्री इन्वॉल्वमेंट आपके क्रिएटिव जूसेस को फ्लो करने देता है। इमेजिनेशन से आप अपने फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं और फ्यूचर को अपने प्रेजेंट एक्शन के थ्रू शेप कर सकते हैं। हर सक्सेसफुल आइडिया के पीछे एक स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव प्रोसेस होता है।
इसलिए अपने डेली लाइफ में थोड़ा टाइम क्रिएटिविटी के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि यह आपको एक नई डायरेक्शन और पर्सपेक्टिव देता है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, आज हम यहीं तक बात करने वाले हैं। अगले पार्ट पर इसके और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट्स मैंने आज डिस्कस किए हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।